ईस्टर्न इंडिया में झारखंड के पुराने जंगल एक अजब बायोडायवर्सिटी की दुनिया को पनाह देते हैं, जो मायावी शिकारियों, जेंटल जायंट्स और सर्वाइवल के लिए लड़ रही रेयर स्पीसीज का घर है। आज हम इन जंगलों में गहराई तक जाएंगे ताकि उन अनोखे जानवरों को डिस्कवर कर सकें जो इस छिपी हुई दुनिया को अपना घर कहते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है, इंडियन रॉक पाइथन अपने छुपे हुए बिल से बाहर निकलता है। यह विशाल सांप, जो भारत के जंगलों का एक रहस्यमयी वासी है, रात के समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। चांदनी रात में इसकी चमकदार त्वचा पत्तों के बीच हल्की सी झलक देती है, लेकिन यह आमतौर पर इंसानों की नजरों से दूर ही रहता है। कैमोफ्लाज में एक्सपर्ट, यह सांप सूखे पत्तों और मिट्टी में ऐसे घुल मिल जाता है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसकी त्वचा के पैटर्न इसे जंगल की जमीन में लगभग अदृश्य बना देते हैं, जिससे यह अपने शिकार के बेहद करीब पहुंच सकता है। ये पेशेंट हंटर घात लगाकर घंटों, कभी कभी तो पूरे दिन एक ही जगह पर बिना हिले डुले इंतजार कर सकता है। जैसे ही कोई छोटा जानवर जैसे चूहा या खरगोश इसके पास आता है, यह बिजली की तेजी से हमला करता है और अपनी मजबूत मांसपेशियों से उसे जकड़ लेता है। इसके फ्लेक्सिबल जॉज इसे अपने सिर से कहीं बड़े जानवरों को निगलने देते हैं। ये एनाटॉमी का एक कमाल का करतब है। पाइथन अपने शिकार को पूरा निगल जाता है, चाहे वह आकार में कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चल सकती है, जिसमें इसकी जबड़े की हड्डियां अलग अलग हो जाती हैं। एक बड़े मील के बाद यह हफ्तों तक नहीं खा सकता, अकेले में डाइजेस्ट करने के लिए पीछे हट जाता है। इस दौरान यह बिल्कुल शांत और स्थिर रहता है ताकि पाचन प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। यह समय इसके लिए बहुत जरूरी होता है। अपने साइज और ताकत के बावजूद पाइथन को हैबिटेट लॉस, इंसानी डर और अंधविश्वास से खतरा है। कई बार लोग इसे खतरनाक समझकर मार देते हैं, जबकि यह आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहता है। जंगलों के कटने से इसका घर भी छोटा होता जा रहा है। ये जेंटल जायंट्स रोडेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी हैं। खेतों में फसलों को बचाने में इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि ये चूहों और अन्य छोटे जानवरों की संख्या को संतुलित रखते हैं। अगर हम इनके जंगलों को प्रोटेक्ट करें, तो न सिर्फ पाइथन बल्कि पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित रहेगा। इनकी मौजूदगी हमारे जंगलों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। झारखंड के घने रहस्यमयी जंगलों में एक ऐसा जीव राज करता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, किंग कोबरा। यह सांप न सिर्फ अपने आकार में विशाल है, बल्कि इसकी मौजूदगी जंगल के हर कोने में महसूस की जा सकती है। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप, जिसकी लंबाई 18 फीट तक जा सकती है, और एक मास्टर प्रेडेटर जो अपने शिकार को चुपचाप ढूंढता है। इसकी चाल में एक अलग ही शाही ठाठ है। इसका आइकॉनिक हुड जब फैलता है और गूंजती हुई फुफकार जंगल में गूंजती है, तो हर प्राणी सतर्क हो जाता है। ये सांप घुसपैठियों को वार्न करता है, लेकिन खुद कॉन्फ्लिक्ट से बचना पसंद करता है। यह अपनी शांति में ही खुश रहता है। सांपों की दुनिया में किंग कोबरा की फीमेल एक अनोखा उदाहरण पेश करती है। वह अपने अंडों के लिए पत्तों और टहनियों से घोंसला बनाती है और कई दिनों तक उसकी रखवाली करती है। यह सांपों में पेरेंटल केयर का एक रेयर डिस्प्ले है, जो दिखाता है कि प्रकृति में भी ममता की मिसालें मिलती हैं। किंग कोबरा का मुख्य भोजन दूसरे सांप होते हैं। यह अपने शिकार को फुर्ती से पकड़ता है। इसकी डाइट इकोसिस्टम को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाती है, जिससे सांपों की आबादी कंट्रोल में रहती है। लेकिन आज डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई और हंटिंग इस वल्नरेबल मोनार्क को गंभीर खतरा पहुंचा रहे हैं। इंसानों के बढ़ते दखल से इसका घर सिकुड़ता जा रहा है। किंग कोबरा की किस्मत जंगल के हेल्थ से जुड़ी है। जंगल जितना घना और सुरक्षित रहेगा, उतना ही यह सांप फलता फूलता रहेगा। राजा को प्रोटेक्ट करना पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करना है। जब हम किंग कोबरा की रक्षा करते हैं, तो हम पूरे जंगल और उसकी जैव विविधता को भी सुरक्षित रखते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है और जंगल में अंधेरा छा जाता है, इंडियन पेंगोलिन अपने बिल से बाहर निकलता है। यह एक रहस्यमयी और शर्मियाला प्राणी है, जिसे आमतौर पर देख पाना बहुत मुश्किल है। इसकी रात की दुनिया में यह अपने खास अंदाज में धीरे धीरे चलता है, हर कदम पर सतर्क और चौकस।
इसका पूरा शरीर मजबूत केराटिन स्केल्स से ढका होता है जो इसे शिकारियों से बचाते हैं। जब भी इसे खतरा महसूस होता है यह तुरंत खुद को एक सख्त बॉल में सिकुड़ लेता है। इसकी यह अनोखी डिफेंस तकनीक इसे लगभग अभेद्य बना देती है। पेंगोलिन का पसंदीदा खाना है चींटियां और दीमक। इसके मजबूत पंजे मिट्टी को आसानी से खोद सकते हैं और इसकी लंबी चिपचिपी जीभ, जो शरीर से भी लंबी हो सकती है, हर कोने से कीड़े निकाल लेती है। यह अपने भोजन को खोजने के लिए घंटों मेहनत करता है। पेंगोलिन का जीवन बेहद एकाकी होता है। यह गहरी और ठंडी बिलों में रहता है जहां यह शिकारियों, गर्मी और जंगल की अन्य मुश्किलों से सुरक्षित रहता है। इसकी यह छुपने की आदत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इंसानों की वजह से इसकी यह सुरक्षा खतरे में है। दुख की बात है कि पेंगोलिन आज दुनिया के सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाले स्तनधारियों में से एक बन चुका है। इसके स्केल्स का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं और आभूषणों में किया जाता है और इसका मीट कई जगहों पर डेलिकेसी माना जाता है। इसी वजह से पेंगोलिन को बेरहमी से शिकार किया जाता है। लगातार शिकार और तस्करी ने इसकी आबादी को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है और अब यह एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त प्रजातियों में गिना जाता है। पेंगोलिन को बचाना अब एक रेस बन चुकी है, समय के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ। कई संगठन और वन्यजीव प्रेमी इसके संरक्षण के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसका भविष्य अब हमारे हाथों में है। अगर हम अवैध वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकने में सफल होते हैं तो शायद यह अनोखा प्राणी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जंगलों में जिंदा रह सकेगा। पेड़ों की चोटियों पर स्लेंडर लोरिस हिप्नोटिक स्टील्थ के साथ चलता है। इसकी बड़ी आंखें रात में चमकती हैं। इसकी धीमी, जानबूझकर की गई हरकतें साइलेंट हंटिंग के लिए परफेक्ट हैं। पेड़ों में लाइफ के लिए अडॉप्टेड, यह आसानी से ब्रांचों को पकड़ता है और लगभग टोटल डार्कनेस में देखता है। डिफॉरेस्टेशन इसके हैबिटेट को तोड़ता है, पॉपुलेशन को अलग करता है। स्लेंडर लोरिस नियर थ्रेटेंड है। इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कैनोपीज को प्रिजर्व करने पर डिपेंड करता है। इन जेंटल प्राइमेट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है उनके इकलौते घर को बचाना। जैसे ही सूरज की रोशनी कैनोपी से छनकर आती है, मालाबार जाइंट स्क्विरल ब्रांचों के बीच कूदता है। मरून, ब्लैक और क्रीम का एक फ्लैश। यह आर्बोरियल स्पेशलिस्ट अपनी मजबूत लिम्स और घनी पूंछ का यूज सांस लेने वाली छलांगों के लिए करता है। फ्रूट्स और नट्स की तलाश में यह सीड्स को फैलाने और जंगल को आकार देने में हेल्प करता है। इसकी तेज आवाजें शिकारियों को वार्न करती हैं और टेरिटरी को मार्क करती हैं। हालांकि करंटली स्टेबल है, ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के लिए वल्नरेबल है। जाइंट स्क्विरल की प्रेजेंस एक हेल्दी, कनेक्टेड फॉरेस्ट का सिग्नल देती है। घास के मैदानों में गौर इंडिया का सबसे बड़ा जंगली कैटल वाइज मैट्रियार्क द्वारा लीड किए गए झुंडों में घूमता है। अपने साइज के बावजूद गौर जेंटल ग्रेजर्स हैं जो लैंडस्केप को आकार देते हैं और जंगल के हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। झुंड अपने बछड़ों को शिकारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। उनके सोशल बॉन्ड्स सर्वाइवल के लिए वाइटल हैं। हैबिटेट लॉस और डिजीज इन वल्नरेबल जाइंट्स को खतरा पहुंचाते हैं। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बड़े हिस्सों को कंजर्व करना एसेंशियल है। गौर का सर्वाइवल झारखंड के जंगली जगहों के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। पेड़ों की चोटियों से हुलॉक गिबन इंडिया का इकलौता ऐप की डरावनी आवाज मिस्ट में गूंजती है। कैनोपी के थ्रू झूलने के मास्टर्स गिब्बन क्लोज-निट फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं। उनके डेली ड्यूएट्स बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं और टेरिटरी को मार्क करते हैं। फ्रूट ईटर्स के रूप में वे वाइटल सीड डिस्पर्सर्स हैं जो जंगल को फिर से पैदा करते हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन फैमिलीज को आइसोलेट करता है, उन्हें एक्सटिंक्शन की ओर धकेलता है। हुलॉक गिब्बन एंडेंजर्ड है। इसका गाना बिना टूटे जंगलों पर डिपेंड करता है। इन एप्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब है पुराने कैनोपी को प्रिजर्व करना। शाम होते ही इंडियन फ्लाइंग फॉक्स उड़ते हैं। 1 मीटर से ज्यादा के विंग स्पैन वाले बड़े बैट्स जो फ्रूट और नेक्टर की तलाश में रहते हैं। वे फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं और सीड्स को फैलाते हैं। जंगल के नाइट शिफ्ट गार्डनर के रूप में काम करते हैं। उनकी तेज सेंस उन्हें लंबी रात की यात्राओं पर गाइड करती है। हालांकि लीस्ट कंसर्न के रूप में लिस्टेड हैं,
उन्हें हैबिटेट लॉस और इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट से खतरा है। पुराने पेड़ उनके रोस्ट्स के लिए वाइटल हैं। उनकी भूमिका को समझना शांतिपूर्ण कोएग्जिस्टेंस की कुंजी है। वेटलैंड्स और धान के खेतों में लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क लंबा खड़ा होता है, एक अकेला प्रीहिस्टोरिक दिखने वाला पक्षी। यह पेशेंटली शिकार करता है, मछली, मेंढक और कीड़े खाता है, अकेले रहना पसंद करता है। यह ब्रीडिंग सीजन के दौरान पेड़ों में ऊंची घोंसला बनाता है। वेटलैंड ड्रेनेज और नेस्टिंग पेड़ों का नुकसान इस वल्नरेबल स्पीशीज को खतरा पहुंचाता है। वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना लेसर एडजुटेंट जैसे अनोखे जीवों को प्रिजर्व करता है। इन हैबिटेट्स को बचाना इंडिया की बायोडायवर्सिटी के लिए वाइटल है। क्लाउडेड लेपर्ड जंगल का फैंटम है, शायद ही कभी देखा जाता है, पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड और पेड़ों की चोटियों का मास्टर। इसके घूमने वाले एंकल्स और लंबी पूंछ इसे एक फुर्तीला पर्वतारोही और साइलेंट हंटर बनाते हैं। इसके सीक्रेटिव जीवन के बारे में कम ही पता है, जो फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस और कैमरा ट्रैप्स से इकट्ठा किया गया है। डिफॉरेस्टेशन और इसकी खाल के लिए पोचिंग इस वल्नरेबल कैट को खतरा पहुंचाती है। इसके सर्वाइवल के लिए बड़े प्राचीन जंगलों को प्रोटेक्ट करना एसेंशियल है। क्लाउडेड लेपर्ड झारखंड की जंगली भावना का प्रतीक है। इसे बचाने का मतलब है वाइल्डनेस की आत्मा को बचाना। झारखंड के जंगल जीवन का एक खजाना है। हर जानवर नेचर के वेब में एक वाइटल थ्रेड है, लेकिन यह हेरिटेज नाजुक है, डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग से खतरे में है। इन स्पीशीज की किस्मत हमारे एक्शंस और चॉइसेस से जुड़ी है। भारत की जैव विविधता को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करें और कंजर्वेशन को सपोर्ट करने और नेचर के वंडर्स को सेलिब्रेट करने में हमारे साथ जुड़ें। झारखंड की छिपी हुई दुनिया को हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए थैंक यू।